उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उपनल से संबंधित तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सभी की मांग है कि इनको नियमित किया जाए। लगातार इसको लेकर के सरकार से वार्ता चल रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के एक समिति बनाने की बात कही है। समिति बना करके इन पूरे जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों में तैनात हैं उनको नियुक्ति देने की बात की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांग है जिन मांगों को लेकर के धरने पर हैं। आपकी क्या मांग है और किन मांगों को लेकर के लगातार आप धरने पर हैं? मांग केवल हमारी यह है कि जो माननीय न्यायालय से हमारे लिए आदेश हमारे पक्ष में 2018 में जो आदेश आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की जो सरकार हमारे विरोध में चली गई थी, तत्कालीन सरकार हमारे विरोध में चली गई थी, विशेष अपील सरकार द्वारा लगाई गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो भी विगत 15 अक्टूबर 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह के उसको खारिज कर दिया कि इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है सुनने के लिए और इतना समय नहीं है माननीय न्यायालय के पास, जो कि इस तरीके की जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो यथावत है और बहुत अच्छा आदेश दे रखा है उन्होंने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मार्च में अपने 3 साल बेमिसाल प्रोग्राम में इसी परेड ग्राउंड से भरे मंच में घोषणा करी थी कि हम उपनल के कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रहे हैं। आज उस घोषणा को 8 माह बीत गए, आज तक कोई धरातल पे कोई नियम नहीं है। जब हम लोग आंदोलित होते हैं, पत्राचार करते हैं, कोई हमारी सुध नहीं लेता है तो हम लोग रोडों पे उतरना पड़ता है। आज जब हम रोड पे उतर गए तो कैबिनेट में एक वो आदेश आता है कि जो हमारे लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के ऊपर भी एक उप समिति का गठन कर दिया। ये कर्मचारियों को भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार। ये कर्मचारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मचारी एक मन बना के आ रखा है कि या तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण, अन्यथा की स्थिति में हम यहीं डटे रहेंगे। कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, किन मांगों को लेकर के आप धरने पर हैं और आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या है सरकार से आपकी मांगे? सरकार ने अभी हाल ही में कैबिनेट में एक फैसला लिया है जिसमें उप समिति बनाई गई है आप लोगों के लिए और खुद मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि वो इसमें एक बड़ा फैसला लेंगे। जी, मैं आपके संज्ञान में डालता हूं कि ये पहली कोई ऐसी समिति नहीं है जो उत्नल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी विषय हो। इससे पहले 16, 18, 21, 24 में भी समितियां बन चुकी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सरकार कहती है कि हम संविधान और जो है न्यायालय को मानने वाले हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है। स्वयं 23 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियमितीकरण की घोषणा कर दी जाती है। आज 7 महीने होने के पश्चात भी लगभग जो है उपनल कर्मचारियों का विषय जस का तस है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक आक्रोश था। हम एक संगठन चला रहे हैं, हमने संवैधानिक रूप से करीबन 45 दिन के अंतराल सरकार को कई बार नोटिस दिए। 15 अक्टूबर 2024 को हमने एक कैंडल मार्च का कार्यक्रम भी करा। उससे हमने सरकार को चेताया था यदि 9 नवंबर तो हमारा नियमितीकरण नहीं होता तो मजबूरन हमें जो है आंदोलन में आना पड़ेगा। आज प्रदेश की विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है। जेईएसडीओ जो कंटिन्यू वो ड्यूटियां कर रहे हैं, मेडिकल संस्थान में डॉक्टर ही पर्चा काट रहे हैं, डॉक्टर ही जो है अटेंडेंट को बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस अव्यवस्था के पक्ष में नहीं है। पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी नियमितीकरण की मांग शीघ्र करिए, क्योंकि कर्मचारी इस वक्त ठान के आया है जब तक नियमितीकरण नहीं होंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। चलिए, काफ़ी महिलाएं भी इस पूरे आंदोलन में हैं और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। क्या नाम है आपका? पूनम बधाने। पूनम जी, किस बात को लेकर धरना है? हमारा एक तो जब हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं कि इन लोगों को परमानेंट करो, तो धामी जी को क्या लगता है कि कोर्ट वगैरह से ऊपर वो हो गए हैं क्या? इसमें धामी जी की क्या गलती? धामी जी ने तो एक नई समिति बनाई है। याचिका क्यों दायर करी है कि पुनः विचार करें अपने फैसले पे? मतलब कोर्ट को भी अपने फैसले पे विचार करने की जरूरत पड़ेगी क्या? उन्होंने विचार करके तो फैसला दिया होगा ना। ऐसा है ना, सरकार ने तो अभी एक नई समिति बनाई है आपके लिए जो इसमें देख रही है कि आपको क्या। कितने साल से समितियां ही तो बन रही हैं, होता क्या उस समिति का? हम पिछले साल भी आए थे धरने पे। तो समिति बनाओ, फिर 6 महीने लटकाओ, साल भर लटकाओ, तब तक तुम्हारे चुनाव आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? चुनाव आने के बाद फिर तो बस हमें जिता दो, फिर हम करते हैं कुछ अच्छा, फिर तुम करोगे कि अपनी रोटियां सेकोगे, हम लोगों की तरफ क्या ही ध्यान दोगे? आप कहाँ से आई हैं? दून हॉस्पिटल। आप देहरादून हॉस्पिटल में, आपके तो तमाम पेशेंट परेशान हो रहे होंगे वहाँ पर। सिर्फ पेशेंट तो परेशान होते हैं, पर डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि मतलब हमारा काम अच्छे से चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सफाई कर्मचारी भी मोस्टली जो हैं उपनल से हैं
सफाई कर्मचारी भी एक भी नहीं है दून हॉस्पिटल में, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है। तो कैसे चल रहा है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? दून मेडिकल कॉलेज। आप भी दून मेडिकल कॉलेज से हैं। आप छोड़ के आ गई, वहाँ पर तमाम पेशेंट परेशान हो रहे होंगे आपके। तो परेशान तो हो रहे हैं, पर वो हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम मतलब यहाँ पे सब कुछ मैनेज करके रखा है हम लोगों ने, पर अगर वैसे देखें तो पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सुपर वार्ड अटेंडेंट सब उपनल वाले हैं ज़्यादातर। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, और भी महिलाएं हैं, प्रदेश भर से लोग आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? जिला निर्वाचन कार्यालय से। जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून। जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून। तो चुनाव कैसे होंगे आपके बिना? हमारा तो अभी ये भी उपचुनाव नहीं, वो तो पंचायत का हो रहा है हमारा। तो फिर आप छोड़ के आ गए तो पंचायत के चुनाव कैसे होंगे? पंचायत का अलग है, हमारा अलग है, हमारा वो विधायक वाला है। तो आप धरने पे बैठी हैं, क्या मांग है आपकी धरने? मैं हमारी यही है, हमें नियमितीकरण कर दो बस। आपकी नौकरी कब लगी थी? 2010 में 2010 सितंबर 2010 में। 2010 में। उत्तराखंड कितने साल हो गए आपको? मेरे को हो गया 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। आगे बढ़ाता हूँ हमारे बीच में। चलिए, काफी लोग हैं जिनकी अपनी अपनी मांग है। तमाम सुरक्षक सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उपनल से, जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं, सभी की मांग है कि उनको नियमित किया जाए। सरकार ने इसको लेकर के एक उप समिति बनाई है जो लगातार इस पूरे विषय पर काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार उसमें कोई बड़ा फैसला लेगी। इन तमाम कर्मचारियों से सरकार लगातार निवेदन भी कर रही है कि अपने कामों पर वापस लौटें, ताकि जो लोग इनके काम पे ना जाने से प्रभावित हो रहे हैं उनको कुछ राहत मिल सके। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।